नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही चर्चित टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, यानी ब्लैक फंगस के बारे में। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, हमारे ऐसे बहुत से आसपास लोग होते हैं जिनको पता तो होता है कि ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी है, लेकिन उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता होता है कि आखिर फंगस दिखता कैसा है या फंगस होता कैसा है और इसका जो इन्फेक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर फंगस कितने तरह के होते हैं और इन सब का जो इन्फेक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं और कैसे किसी इंसान को इन्फेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि देखते हैं आखिर फंगस क्या होते हैं और ब्लैक फंगस कैसी बीमारी है। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, ब्लैक फंगस इस समय बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये हमारे गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। हालांकि बिहार में भी इसके इन्फेक्शंस देखे गए हैं और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, हेडेक, पेन और साइनस में पेन, राइट आई में इन्फेक्शन और ब्लड विजन यानी कि देखने में भी धुंधलापन दिखता है, ये सब इसके सिम्टम्स है। और बहुत ज़्यादा अगर लेट हो जाए इसके ट्रीटमेंट में तो फिर ये नाक से होते हुए मुंह को इन्फेक्ट कर देते हैं पूरे और फिर ये ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। फिर ज़्यादा दिक्कत होती है फिर इसके ट्रीटमेंट में। लेकिन अब चलिए हम लोग जानते हैं कि ये तो थी एक कॉमन बात जो कि ब्लैक फंगस से रिलेटेड है और ये हर आदमी को जानना चाहिए कि आखिर ब्लैक फंगस के सिम्टम्स क्या हैं और इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब चलिए बात करने वाले हैं हम लोग कि आखिर ये ब्लैक फंगस, आपने जैसा इमेज में देख रहे हैं, मशरूम भी एक फंगस है, लेकिन मशरूम जो होता है हम खाते भी हैं और ऐसे भी फंगस होते हैं जो हमें बहुत छोटे साइज़ होने की वजह से दिखाई नहीं देते। तो चलिए हम लोग मशरूम का ही एग्जाम्पल लेंगे और जानेंगे कि आखिर फंगस इन्फेक्ट कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो मशरूम का पौधा है ये हमारे आसपास ही सड़े गले जगहों पे अपने आप उग जाता है। हालांकि ये खाने वाला मशरूम तो नहीं है, लेकिन बहुत से लोग खाते भी हैं, बट खाने वाला मशरूम इससे थोड़ा अलग होता है। अब ये जो आप काला काला पार्ट देख रहे हैं, यही है इसके स्पोर्स, यानी उसके बीज जो होते हैं यहीं पर जर्मिनेट होते हैं। और सिंपल भाषा में कहें तो अगर आप उसको झाड़ेंगे तो उसके जो बीज हैं बहुत ही छोटे छोटे कण के रूप में आपको दिखाई देंगे, जैसा कि आप इस पेपर पे गिरा हुआ देख सकते हैं। यानी कि एक मशरूम के पौधे में लाखों बीज पनप सकते हैं। यानी अगर आप एक मशरूम को छूते हैं या खाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके मुंह, हाथ में इसके लाखों बीज लग जाते हैं और अगर वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहें तो बहुत ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। अब इसी तरह आप बाकी मशरूम्स या बाकी फंगस को भी ले लीजिए, कुछ ऐसे जो आँख से नहीं दिखाई देते, हालांकि उनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। उनमें भी जो स्पोर्स बनते हैं वो लाखों की संख्या में ही बनते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह हवा या किसी के कांटेक्ट के थ्रू ही फैलते हैं। आप जैसा इस वीडियो में देख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, यानी कि इसको छोटे छोटे हैं लेकिन इसको जूम करके बहुत बड़ा दिखाया गया है और आप देख सकते हैं कि वो छोटे छोटे दाने जैसे दिख रहे हैं और कुछ समय बाद नमी पाने की वजह से, चाहे वो आपके मुँह में हो या फिर किसी गीले जगह या सड़े जगह, वो जर्मिनेट हो जाते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं और वो वहीं पे एक जो स्ट्रक्चर आप लंबा लंबा देख रहे हैं वो तना जैसा होता है और उसको हाइफा बोलते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यही कारण है कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं। अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये अलग तरह का फंगस है और इसमें स्पोर्स की संख्या बहुत ज़्यादा निकलती है। जैसे कि आप इसको दबाएंगे तो पाउडर जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जो कि स्पोर्स होता है और ये हवा में चारों तरफ फैलता है और जाके फिर नमी वाले जगह पे जाता है और फिर जर्मिनेट होकर हमें बीमार कर देता है। अगर ये इंसानों को रेयरली इन्फेक्ट करते हैं क्योंकि इंसान की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि फंगस से फाइट कर लेती है, लेकिन जैसा कि इस समय कोविड के पेशेंट में देखा जा रहा है कि उनकी इम्यूनिटी लो होने की वजह से ब्लैक फंगस उन्हें या किसी भी तरह के वाइट फंगस भी उन्हें इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि फंगस कैसे ग्रो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हालांकि इनकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, लेकिन फिर भी एक मरीज के लिए ये स्पीड बहुत होती है क्योंकि नाक से होते हुए फेफड़े और ब्रेन तक जाने में इनको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये 3 दिन में पूरे मुंह को इन्फेक्ट कर देते हैं। अब सीरियस होने पे फिर मुंह को काटना पड़ता है जो कि बहुत ही दुखदाई होता है। तो दोस्तों, ये था ब्लैक फंगस या किसी भी तरह के फंगस का जो सिम्टम्स होता है और वो कैसे ग्रो करते हैं उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो। अब आप देख सकते हैं कि ये लीची के फल पे किस तरह से फंगस ने पूरा कब्जा करके रखा है और किस तरह से फंगस हमारे ऑर्गन को भी डैमेज पहुंचाता है, ये इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं। अब उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ब्लैक फंगस दिखते कैसे या कोई भी फंगस दिखता कैसा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, और किस तरह से वो इन्फेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। तो
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया और आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। बट अगर आपके आसपास कोई ऐसा कोविड का पेशेंट हो जिसको इस तरह के सिम्टम्स हों तो आप उसको इलाज जल्दी से जल्दी करवा ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये एक बार बढ़ जाने पर फिर उसका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर ऐसा होता है कि इन्फेक्टेड एरियाज़ को काट के निकालना ही पड़ता है, क्योंकि जान बचाने की नौबत आ जाती है। तो इसलिए आप सावधानी पूरी रखें और कोशिश करें कि फंगल चीज़ें या सड़ी गली चीज़ें जिस पे आपको इस तरह के पाउडरी स्ट्रक्चर दिखें, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, उनको ना खाएं, क्योंकि ये इस समय कोविड के पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।